जगत जननी को लेकर गए हैं और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कहा महाराज आज जैसे ही संत जी के पास गए हैं, किनके पास? अगस्त जी के पास। अगस्त जी ने देखा तो आज बड़ा सुंदर पूजा किए हैं और कहा बताइए आने का हेतु बताइए। तो कहा मैं तो राम कथा सुनने आया हूँ। देखिए एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता। श्रोता कहाँ से निकला? वेद की श्रुतियों से निकली है। और जो श्रोता कैसे? जो कथा को सुने और सुनकर अनुसरण करे, उसका नाम है श्रोता। दूसरा है सरोता। सरोता कौन? बोले अगर कभी आप पानसारी का दुकान में जाइए जो पान बनाता है, तो उसके पास एक छोटा सा औजार होता है लोहे का, तो उससे क्या करता है? सुपारी काटने का काम करता है। अगर उसमें सुपारी डाल दीजिए तो सुपारी काट देगा, पान पत्ता डाल दीजिए तो उसको भी काट देगा, और गलती से कहीं उंगली डाल दीजिए तो उंगली भी काट देगा। तो इसका काम क्या है महाराज? खुद तो आएंगे, अच्छा से बैठेंगे, लेकिन अगर कोई ध्यान से कथा सुन भी रहा है ना तो उनको भी कहेंगे अरे भैया कथा तुम्हें कैसा लग रहा है? बोले कथा तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करे बहुत देर हो जाता है भंडारे खाना। क्यों? कहता महाराज कथा तो बहुत अच्छा है, लेकिन लाइट थोड़ा और अच्छा हो जाता तो बहुत अच्छा होता है। काम क्या है इसका? बोले हर चीज को काट देना, उसका नाम है सरोता। और तीसरा नंबर सोता। बोले कथा सुनने के लिए आएंगे बहुत अच्छा, और आने के बाद जितना घर में अगर एसी कूलर लगा हो, पलंग लगा हो, उतना अच्छा नींद नहीं आएगा। लेकिन कथा पंडाल में समिति वाले भले दरी भी ना दे बैठने के लिए, लेकिन बैठने के बाद कथा में नींद बड़ा अच्छा आता है महाराज। तो तीसरा नंबर का सोता। लेकिन देखिए जीवन में श्रोता बनना, सोता नहीं बनना। नहीं तो एक बार पता चले कि एक जगह बड़ा सुंदर कथा हो रही थी, पति पत्नी दोनों कथा सुनने गए, और जब कथा सुनने गए तो पति बेचारा बड़ा सोता था, पत्नी कथा प्रेमी थी। पत्नी ने कहा सुनो जी। बोले क्या है? बोले कथा सुनने साथ में चलो। पति ने कहा ठीक है, क्योंकि देखो पत्नियां धर्म पत्नी होती है ना, जो धर्म के मार्ग में ले चले। पति कहा ठीक है अगर बोल रही हो तो साथ में चलेंगे। पति गया, साथ में कथा हुई, आरती हुई, दोनों साथ में वापस आए। पत्नी ने सोचा कि पूछूं कि पति ने कथा में क्या सुना है। तो जब घर पहुंचा पति, तो पत्नी ने कहा बताओ संत जी कथा में क्या कह रहे थे? तो पति ने कहा कि जैसे ही मैं कथा में गया तो कथा तो बड़ा अच्छा लगा। अब देखिए रात्रि की समय है, कथा सुनकर आया है घर में, और बड़ा सुंदर पति पत्नी बात कर रहे हैं। और उसी दिन उसके घर में एक चोर ने सोचा कि भाई आज इसके घर में चोरी करना है। रात्रि में पति पत्नी दोनों बड़ा प्रेम से बात कर रहे थे, चोर भी पीछे से आया, तो आकर कहते ना दीवार तोड़ता है फिर घुसता है। अब जैसे ही चोर आया तो पति बोला कि देखो जी भाग्यवान, मैं जब कथा सुनने गया तो वहां पे संत जी ने पूछा आ गए, और चोर उसी समय आया था। अब जैसे ही सुना कि आ गए तो चोर को लगा कि लगता है सेठ जी मुझे देख लिए हैं। क्या हो सकता है इन लोग दोनों जल्दी सो जाएंगे, तो थोड़ा देर खड़े रहते हैं। खड़े खड़े थक गए तो चोर जैसे ही बैठने लगा, पत्नी ने फिर पूछा बताओ जी आगे संत जी ने क्या कहा? उस सेठ ने जोर से कहा, संत जी ने कहा कि बैठ गए। उसी समय चोर बैठ रहा था। अब लगा महाराज चोर को कि लगता है सेठ मुझे देख लिया है। अब सोचे कि महाराज दोनों बैठते हैं, जब दोनों सो जाएंगे तब जाकर चोरी करूंगा। बैठे बैठे थोड़ी लेट हो गई तो चोर ने सोचा लगता है अभी तक जग रहे हैं, छोड़ो आज नहीं चोरी करते, कल चोरी करते हैं। जाने लगा तो सेठ ने कहा कि जब अंतिम हुआ तो संत जी ने पूछा क्यों जी जा रहे हो? चोर ने कहा भाई लगता है ये जग रहा है, और कहीं आज चोरी किए सुबह हुई, देखा दीवार
बिल्कुल थोड़ी सी टूटी हुई है। सेठानी ने कहा देखो सेठ, एक दिन कथा सुनने गए तो अपने घर में चोरी होने से बच गया। जो जीवन भर कथा को सुनता है उसके जीवन में कितना लाभ होता है महाराज। तो इसीलिए जीवन में माया आपको नचाए, तुम नाचो मत। किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा कि सबको नाच नचाए रही रे माया की चिरैया, सबको नाच नचाए रही रे